हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र विनती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कौर नगर की चुड़ैल। पटना का कौर नगर इलाका आज भी भीड़भाड़ और हलचल से भरा रहता है, लेकिन करीब 50 साल पहले यहाँ का माहौल कुछ और था। चारों तरफ फैली झाड़ियां, पुराने बागान और कच्चे रास्तों के बीच बसा यह मोहल्ला अक्सर अंधेरा और सन्नाटा ओढ़े रहता था। लोगों के बीच एक अजीब अफवाह फैली हुई थी कि कौर नगर में रात के वक्त एक चुड़ैल भटकती है। उसका बसेरा पुराने पीपल के पेड़ के पास माना जाता था, जो मोहल्ले के बीचों बीच खड़ा था। पेड़ के तले अक्सर लाल रंग का सिंदूर, अधजली अगरबत्ती और बिखरे बाल मिलते। किसी ने नहीं देखा कि ये सब कौन रखता है, लेकिन सब कहते थे ये चुड़ैल की पूजा है। पहली घटना। एक बार मोहल्ले का एक युवक रमेश देर रात दोस्तों के साथ ताश खेलकर घर लौट रहा था। जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसे लगा जैसे कोई औरत साड़ी में लिपटी खड़ी है। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। रमेश ने सोचा शायद कोई औरत अकेली खड़ी है। उसने पास जाकर कहा, बहन जी, इतनी रात गए यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? जैसे ही औरत ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, रमेश का खून जम गया। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था, बल्कि काला, लंबा और आंखें लाल अंगारे जैसी जल रही थीं। उसकी हंसी पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। सुबह लोग रमेश को बेहोश हालत में उसी पीपल के पास पाए। जब होश आया, उसने सिर्फ इतना कहा। उसका चेहरा इंसान का नहीं था, वह चुड़ैल थी। और फिर कभी इस बारे में बोला नहीं। दूसरी घटना। कुछ साल बाद मोहल्ले में बिजली आ चुकी थी, लेकिन अक्सर रात को ट्रांसफार्मर जल जाता और इलाका अंधेरे में डूब जाता। ऐसे ही एक अंधेरी रात को गुड्डू नाम का बच्चा लापता हो गया। उसकी मां ने मोहल्ले के हर कोने में ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। 2 दिन बाद गुड्डू की लाश उसी पीपल के पेड़ की डाल से लटकती मिली। अजीब बात यह थी कि उसके शरीर पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से चीरा हो। गांव के बूढ़े बोले, ये उसी चुड़ैल का काम है, जो बच्चों की आत्मा खाती है। चुड़ैल का रहस्य। कहते हैं आज से 100 साल पहले उसी जगह एक औरत रहती थी जिसका नाम कमला था। वह कौर नगर में दाई का काम करती थी, लेकिन उस पर जादूटोने और तंत्र मंत्र के आरोप लगे। कहते हैं वह नवजात बच्चों को चुराकर बलि देती थी। लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़कर पीपल के पेड़ पर ही फांसी पर लटका दिया। मरने से पहले उसने शाप दिया, तुम सबको बर्बाद कर दूंगी, मेरा बदला मेरी आत्मा लेगी। तभी से लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर उसी पेड़ में वास करती है। आज का कौर नगर। अब तो कौर नगर आधुनिक इलाका बन चुका है, लेकिन आज भी उस पुराने पीपल के पेड़ को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। रात होते ही लोग उस रास्ते से नहीं गुजरते। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार रात को औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने देखा है कि बिजली जाते ही सड़क के किनारे सफेद साड़ी पहनी एक औरत खड़ी होती है। वह धीरे धीरे पास आती है और जैसे ही कोई उसकी आंखों में देख ले, वह बेहोश हो जाता है या फिर कुछ दिनों में उसकी मौत हो जाती है। कौर नगर की यह चुड़ैल आज भी रहस्य बनी हुई है। लोग मानते हैं कि वह अब भी अपने अधूरे बदले के लिए भटक रही है।